एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे ज्ञान गुरु बाय गौरव गुप्ता। ये क्वेश्चंस डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। Now we call these questions as the questions which are from data sufficiency. Data जो भी given है हमें sufficient है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए या फिर नहीं, right? Now, in the previous year examination 2023, I saw that there were plenty of questions that came from this particular concept. So let us now in this session, in the next session, okay, in the 2-3 sessions, I'll be discussing all the questions which are from data sufficiency. Okay, so आज के इस सेशन में हम दो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 56. सो फॉर्मेट एक बार चेक करते हैं इस क्वेश्चन का क्या होता है. तो एक क्वेश्चन पूछा होता है, लाइक इन दिस केस द क्वेश्चन इज P ग्रेटर देन Q. क्या P का वैल्यू Q की वैल्यू से ग्रेटर है? ओके, सो अगर हम श्योरिटी से बोल सकते हैं कि P Q से बड़ा है, देन ऑल्सो हमने आंसर दे दिया. अगर हमारा अगर हम किसी भी स्टेटमेंट को यूज करके श्योरिटी से बोल देते हैं कि P इज लेस देन Q, डेफिनेटली लेस देन Q, देन ऑल्सो वी हैव गिवन द आंसर. क्वेश्चन पूछ रहा है क्या P Q से बड़ा है? तो मेरा आंसर यस भी हो सकता है, यस P इज ग्रेटर देन Q. मेरा आंसर नो भी हो सकता है, P इज नॉट ग्रेटर देन Q. बट थिंग इज दिस आंसर शुड बी गिवन विद अ श्योरिटी. अगर मुझे ऐसा लगता है कि P Q से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, अलग अलग केसेस बन सकते हैं, देन आई कैन से दैट आई विल नॉट बी एबल टू गिव आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन पूछा होता है एंड दिस क्वेश्चन इज फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट्स which will give you some extra information about the question that is asked. Okay, now आपका टास्क क्या है? आपको बस यही करना है कि इन स्टेटमेंट्स को एक एक करके रीड करना है, एक एक करके कंसिडर करना है एंड फाइंड आउट करना है कि कौन सी वाली स्टेटमेंट सफिशिएंट है क्वेश्चन का आंसर देने में, राइट? तो इस चीज के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने चाहिए. तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले स्टेप नंबर 1 इज स्टेटमेंट 1 को इंडिविजुअली ट्रीट करो. ओके, अगर उससे आंसर आ जाता है ठीक है, अगर उससे आंसर नहीं आता तो भी ठीक है, बट स्टेटमेंट नंबर 1 को इंडिविजुअली ट्रीट करना है. देन whatever happens with statement number 1, we will go to statement number 2 and then statement number 2 को भी individually treat करना है. अब जब हम statement number 2 को इंडिविजुअली ट्रीट करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम यही होती है क्योंकि हमने स्टेटमेंट नंबर 1 रीड कर लिया है तो उसकी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में रह जाती है एंड वो वाली इंफॉर्मेशन यूज करके हम स्टेटमेंट नंबर 2 से आंसर निकाल लेते हैं और हमें लगता है कि सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 2 से आंसर आ सकता है. तो बस यही एक चीज आपको ध्यान रखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू ट्रीट बोथ द स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली, दोनों को अलग अलग ट्रीट करना है, राइट? अगर दोनों ही स्टेटमेंट्स से आंसर नहीं आता, इन दैट सिचुएशन ओनली हम दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करेंगे. अगर दोनों स्टेटमेंट्स से इंडिविजुअली आंसर नहीं आता तभी हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करेंगे. अगर किसी भी स्टेटमेंट से आंसर निकल आता है तो हम स्टेटमेंट्स को कंबाइन नहीं करेंगे. बस इतनी छोटी सी चीज जो है वो आपको माइंड में रखनी है एंड ये वाले क्वेश्चंस ज्यादा डिफिकल्ट एक्चुअली में नहीं होते. ठीक है, सो अब मेरा क्वेश्चन क्या है? इज P ग्रेटर देन Q? क्या P का वैल्यू Q की वैल्यू से ग्रेटर है? स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोल रहा है? P मल्टीप्लाई Q इज ग्रेटर देन 0. P और Q का जो प्रोडक्ट है वो 0 से बड़ा है. अब यहां से मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूं? P एंड Q या तो बोथ पॉजिटिव है और बोथ आर नेगेटिव. मैं बस यही चीज बता सकता हूं, या तो दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है. कौन सी वैल्यू से बड़ी है ये हम फाइंड आउट नहीं कर सकते. P और Q का प्रोडक्ट 0 से बड़ा है, दैट मींस पॉजिटिव है. तो या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नंबर नेगेटिव होंगे. इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन हम नहीं फाइंड आउट कर सकते. तो हम क्या करेंगे? सेकंड स्टेटमेंट पे जाएंगे. तो दैट मींस अब मुझे क्या समझ में आता है कि स्टेटमेंट नंबर 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. स्टेटमेंट नंबर 1 से अकेले से आंसर नहीं आ सकता. स्टेटमेंट नंबर 2 को कंसीडर करते हैं. स्टेटमेंट नंबर 2 क्या बोल रहा है? P स्क्वायर इज ग्रेटर देन Q स्क्वायर.
सो अगर p स्क्वायर q स्क्वायर से बड़ा है तो क्या p हमेशा q से बड़ा होगा? अब इस चीज का पता लगाने के लिए आप एक दो एग्जांपल्स भी ले सकते हो, p और q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है? सो एक केस में मैं लेता हूं p का वैल्यू 2 एंड q का वैल्यू 1. सो इफ p इज 2 एंड q इज 1, then I can say that yes, p square q square से बड़ा होगा. p square का वैल्यू 4 आ जाएगा, right? p square will be 4 and q square will be 1. So p square will be greater than q square. तो मैं बोल सकता हूं yes, p q से बड़ा हो सकता है. But on the same lines, अगर मैं p का वैल्यू -2 कंसिडर करता हूं and q का वैल्यू 1, okay? So p square दोबारा से 4 आएगा and q 1. So still p square is greater than q square, okay? But p is less than q. p का वैल्यू q की वैल्यू से कम है, okay? So अगर मुझे गिवन है that p square is greater than q square, then both the situations may arise. Either p is greater than 0 or p is less than 0. Fine. So statement number 2 से भी आंसर नहीं आया. अब स्टेटमेंट नंबर 1 से भी आंसर नहीं आया था, स्टेटमेंट नंबर 2 से भी आंसर नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर दूंगा, ठीक है? अब कंबाइन करने से क्या होगा, अब मुझे पता है या तो दोनों पॉजिटिव हैं या फिर दोनों नेगेटिव हैं, ओके? सो इफ बोथ आर पॉजिटिव एंड दिस इज गिवन टू अस, p एंड q दोनों की वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव लेता हूं एंड p स्क्वायर इज ग्रेटर देन q स्क्वायर, तो मैं बोल सकता हूं दैट p विल बी ग्रेटर देन q if both are positive. But if both are negative, अगर दोनों नेगेटिव हैं and you are given that p square is greater than q square, then in that case the value of p will be less than the value of q. आपको पता होगा इनइक्वालिटीज में अगर हम नेगेटिव साइन रिमूव करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है. या फिर हम एग्जांपल भी देख सकते हैं, अगर p का वैल्यू -2 है एंड q का वैल्यू -1 है, दोनों को स्क्वायर करेंगे, सो -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 एंड -1 का स्क्वायर 1, राइट? सो p इज लेस देन q बट p स्क्वायर इज ग्रेटर देन q. सो दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के बाद भी मैं कंफ्यूजन में हूं कि p बड़ा है या फिर q. एक केस में p बड़ा है, दूसरे केस में q बड़ा है, तो मैं बोल सकता हूं कि कंबाइन करने से भी आंसर नहीं आया. तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी, which says that the question cannot be answered even by using both the statements together. Okay, so इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, बट आगे के जो क्वेश्चंस हैं डेटा सफिशिएंसी पे वो बहुत इजी है. So let's have a look at the next question on data sufficiency, which was question number 57. क्वेश्चन नंबर 57 रीड करते हैं. क्वेश्चन पूछ रहा है इज p प्लस q माइनस r इज ग्रेटर देन p माइनस q प्लस r. अब इस इनइक्वालिटी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो अच्छा होगा हमारे लिए. सो p एंड p दोनों तरफ से कैंसल आउट हो जाएगा, ओके? माइनस q जो राइट साइड में है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके 2q बन जाएगा, okay? So minus q plus plus q will be 2q and minus r right hand side पे जाके r बन जाएगा. So now inequality will be 2q is greater than 2r. So मैंने p को कैंसिल कर दिया and q को लेफ्ट साइड पे ले गए, r को राइट साइड पे ले गए. 2 कैंसिल कर सकते हैं, so q is greater than r. So my real question is क्या q का वैल्यू r की वैल्यू से बड़ा है या फिर नहीं? Is q greater than r? Fine. So जो कॉम्प्लेक्स सी इनइक्वालिटी दी हुई थी उसको मैंने सिंप्लीफाई करके एक बहुत सिंपल सी इनइक्वालिटी बना दिया. अब बस मुझे डिटरमाइन करना है क्या q r से बड़ा होगा या फिर नहीं. स्टेटमेंट नंबर 1 बोलता है p माइनस q इज पॉजिटिव. p माइनस q का वैल्यू पॉजिटिव है. एक बड़े नंबर में से मैं छोटा नंबर माइनस करूंगा तभी मेरी पॉजिटिव वैल्यू आएगी. अगर मैं छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करता हूं तो नेगेटिव वैल्यू आएगी. सो p माइनस q अगर पॉजिटिव है तो यहां से पता लगता है कि p का वैल्यू q की वैल्यू से बड़ा है. बट मुझे कंपैरिजन चाहिए r एंड q, नॉट p एंड q. सो स्टेटमेंट नंबर 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. क्विकली मूविंग टू स्टेटमेंट नंबर 2 व्हिच सेज p minus r is negative. p minus r नेगेटिव है. That means p is less than r. ओके, सो अगेन मेरे पास रिलेशन है p एंड r में, मुझे चाहिए q एंड r.
So statement number 2 alone will not be sufficient. Okay, अब इस सिनेरियो में क्या करेंगे, स्टेटमेंट नंबर 1 से भी आंसर नहीं आ रहा, स्टेटमेंट नंबर 2 से भी आंसर नहीं आ रहा, तो हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर देंगे, राइट। स्टेटमेंट नंबर 1 बोल रहा है P इज ग्रेटर देन Q एंड स्टेटमेंट नंबर 2 बोल रहा है P इज लेस देन R. Combining these two, I can say that P is less than R but greater than Q. Okay, so the relation between R and Q will be R is greater than Q. ओके, और Q is less than R. अब मुझसे पूछा गया था is Q greater than R? I'll say that no, Q is not greater than R. So that means इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के बाद मेरे पास एक डेफिनेट आंसर आ रहा है that Q is not greater than R. So I can say that the question can be answered by using both the statements together, but cannot be answered by using either statement alone, which is option C. Okay, so friends, ये एकदम सही तरीका है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का. जनरली डेटा सफिशिएंसी से जो क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन, हम इस टाइप के क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं. डेफिनेटली लेंथ ऑफ द क्वेश्चन इज बिग, बट ये भी तो कंसिडर करो कि इसके ऑप्शंस किस तरीके से गिवन होते हैं. सो इट इज द ऑप्शंस which makes the questions lengthy. अब ऑप्शंस को तो रीड करने की जरूरत नहीं है ना, सिर्फ आपको क्वेश्चन देखना है, तो क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा नहीं होती. सेकेंडली, अगर आपको ये लगता है कि क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स है, तो आप ये जो मैंने मेथड बताया है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताया है, अगर इसको यूज करोगे एग्जामिनेशन में, देन you will not face any kind of difficulty, complexity in your examination. All right, so friends, that's all from my side for these two questions. You must wait for my next video in which I'll be discussing few more questions which are based on data sufficiency. All right, so if you liked the way I have explained, please do like this session. In case you have any question, comment. Please do share my video with your friends and family and subscribe to the channel so that you will get the notifications of all my upcoming sessions. All the very best. Keep watching and keep learning through my videos. Bye-bye.